अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिज़नेस होराइज़न में खुशामदीद। मैं हूं शबील हसन नाबती और बात करेंगे हम बिज़नेस की, मार्केट की, मुल्क की मईशत की और मार्केट की सूरत हाल के ऊपर पहले एक नज़र डालते हैं। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो मार्केट की है काफ़ी पॉजिटिव हमें मार्केट नज़र आ रही है। मार्केट गुज़िश्ता 2-3 दिनों से जो है वो मुसलसल हमें मंदी शो कर रही थी और इस मंदी के बाद अब मार्केट में जो है वो हमें काफ़ी मस्बत साइन नज़र आ रहा है और इस वक्त भी मार्केट हमें काफ़ी अच्छे लेवल्स पर ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। 190 पॉइंट्स के इजाफे के साथ जो है वो KSE 100 इंडेक्स हमें 14,066 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 14,000 की नफसियाती हद जो कि बहुत मुश्किल थी KSE 100 इंडेक्स के लिए इसको क्रॉस करना, लेकिन 100 इंडेक्स ने इसको क्रॉस किया था। क्रॉस करने के बाद फिर उसके बाद एक तेज़ी दिखाई थी और तेज़ी दिखाने के बाद मार्केट ने जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो बैक गियर लिया। 14,000 की नफसियाती हद को मार्केट ने एक दफ़ा फिर तोड़ा और मार्केट जो है वो 14,000 से नीचे वापस आई। लेकिन आज मार्केट जो है वो 190 पॉइंट्स के इजाफे के साथ हमें एक दफ़ा फिर 14,000 से ऊपर ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। हाईएस्ट जो मार्केट ने लगाया है वो 14,070 का है। आज का जो लो मार्केट ने लगाया है वो 13,875 है और जो करंट इंडेक्स इस वक्त है वो 14,066 का है। अच्छा, सवाल यहाँ पर एक जन्म ये लेता है कि जिन बुनियादों पर ये कहा जा रहा था कि मार्केट में हमें मंदी नज़र आ रही है, उसमें एक तो ये था कि मार्केट में करेक्शन ड्यू थी, टेक्निकल करेक्शन जो है वो चल रही थी। दूसरा ये है कि फिर शिकागो कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी जो है वो काफ़ी तज़ब्ज़ुब पाया जा रहा था, मार्केट के इसके ऊपर असरात मुरतब हो रहे थे। और तीसरा अहम चीज़ ये थी कि नेटवर्क की सप्लाई अगर बहाल हो जाती है तो उसका ऐलान होना है, तो उसकी वजह से भी अब होना है या नहीं होना है, यहाँ पर भी तज़ब्ज़ुब पाया जा रहा था। तो इस वजह से मार्केट जो है वो डाउन जा रही थी मुसलसल और 14,000 से नीचे तक चली गई। लेकिन नेटो की सप्लाई वो मामला अपनी जगह पर खड़ा है। शिकागो कॉन्फ्रेंस कोई ख़ास पेशरफ्त सामने नहीं आई है, अभी भी तज़ब्ज़ुब है, वो भी मामला अपने जानिब खड़ा है। लेकिन मार्केट इस वक्त जो है वो कुल मिला के 200 पॉइंट्स के इजाफे के साथ ट्रेड कर रही है। इस सवाल का जवाब हम आज जो है वो इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल थी मार्केट की वो आपसे डिस्कस की। टोटल जो है वो 326 कंपनीज हैं जिनके शेयर्स में काम हुआ है आज, और उनमें से 20 कंपनीज हैं जिनकी शेयर प्राइस में हमें इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। डिक्लाइनर्स जो है वो 74 कंपनीज़ हैं और एडवांसर जो है वो 232 कंपनीज़ हैं। और वॉल्यूम लीडर्स में अगर हम देखें तो आज हमें कुल मिला के तमाम स्टॉक्स जो है वो ग्रीन जोन में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें अगर तो नज़र आ रहे हैं तो वो कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड काफ़ी हमें डाउन नज़र आ रहा है, रेड जोन में है। और फिर उसके बाद हबीब मुदारबा है, ये हमें जो है वो रेड जोन में नज़र आ रहा है। कुल मिला के 29 पैसे की कमी के साथ जो है वो ये ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और कोहिनूर एनर्जी जो है वो 18 पैसे की कमी के साथ हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम इसके अलावा देखें तो बाकी कुल मिला के जो हमें स्टॉक्स हैं वो ग्रीन जोन में नज़र आ रहे हैं। DG खान सीमेंट जो है वो हमें इस वक्त टॉप पे, वॉल्यूम लीडर्स में टॉप पे नज़र आ रहा है और 2 रुपये 1 पैसे के इजाफे के साथ ये हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है 42 रुपये 29 पैसे पे। और इसके बाद लेफ्राज पाकिस्तान है। लेफ्राज पाकिस्तान जो है वो हमें 56 पैसे के इजाफे के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। PTCL हमें 54 पैसे के साथ इजाफे के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद हमें फौजी सीमेंट है, जहांगीर सदीकी है, फौजी सीमेंट है, फिर एंग्रो फूड्स और दीवान सीमेंट और लकी सीमेंट। सीमेंट सेक्टर जो है वो हमें वॉल्यूम लीडर्स में काफ़ी रिपीटली नज़र आ रहे हैं। DG खान सीमेंट हमें वॉल्यूम लीडर्स में नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमें जो है वो फौजी सीमेंट है, फिर उसके बाद दीवान सीमेंट है, फिर लकी सीमेंट है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा तो होता है कि सीमेंट सेक्टर में एक दफ़ा फिर हमें जो है वो तेज़ी से काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके बाद DG खान सीमेंट, फौजी सीमेंट और दीवान सीमेंट और लकी सीमेंट, ये तमाम के तमाम सीमेंट जो है वो इस वक्त हमें ग्रीन जोन में ही नज़र आ रहे हैं। जो DG खान सीमेंट है वो हमें 2 रुपये 1 पैसे इजाफे के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। फौजी सीमेंट हमें जो है वो 60 पैसे के इजाफे के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। दीवान सीमेंट जो है वो हमें 87 पैसे के इजाफे के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लकी सीमेंट जो है वो हमें 6 रुपये 10 पैसे के साथ इजाफे के साथ जो है वो हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से एक दफ़ा फिर हमें सीमेंट सेक्टर में जो है वो अपना काम होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले भी जब 14,000 की नफसियाती हद को मार्केट ने जब ब्रेक किया था तो उसमें सीमेंट सेक्टर का जो है वो काफ़ी अहम किरदार था, क्योंकि उस वक्त भी हमें सीमेंट सेक्टर में काफ़ी जो है वो बेहतरी नज़र आ रही थी। इसके बाद सीमेंट सेक्टर में आज काम जो है वो होता हुआ हमें इसलिए भी नज़र आ रहा है कि सीमेंट सेक्टर ने भी गुज़िश्ता सेशंस में जो है वो करेक्शन ली है, प्राइसेस जो है वो रिवाइव हुई हैं, प्राइसेस
प्राइसेस में जो है वो कमी हुई थी, तो आज भी हमें जो है वो इस वजह से सीमेंट सेक्टर में काम होता हुआ नज़र आ रहा है। आज की मार्केट के हवाले से चंद क्वेश्चंस हैं जो कि हमें हमारे जहन में आ रहे हैं। नंबर एक तो यही है कि मार्केट के फंडामेंटल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट जो है वो हमें डाउन जाती हुई नजर आ रही थी। आज मार्केट के फंडामेंटल्स वही हैं, मार्केट आज भी हमें जो है वो 200 पॉइंट्स के इजाफे के साथ ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। टेक्निकली इसके पीछे क्या वजह है, सबा खान से हम आज टेलीफोन पे बात करेंगे और इस मार्केट की सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। न्यूज़ अपडेट्स क्या है ये हम आज आपके साथ शेयर करते हैं। पहली न्यूज़ अपडेट जो हमारे पास है आपके लिए वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में रबा माली साल की तीसरी तिमाही में जो डेट सर्विसिंग है, डेट सर्विसिंग पेमेंट में 72% इजाफा हुआ है और IMF कर्ज़ों की जो वापसी और बैरूनी जो डेट लायबिलिटीज़ हैं उनकी अदायगी इस इजाफे का बाइस बनी है। और पाकिस्तान में गोल्ड इंपोर्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आइंदा बजट 2012-13 में गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की जाए। रवा माली साल में जुलाई से मार्च के दौरान सोने की दरामद में खासी कमी आई है। गोल्ड इंपोर्टर्स ने फ़ी तोला 100 रुपये इंपोर्ट ड्यूटी में कमी करने का मुतालबा किया है और इस वक्त इंपोर्ट ड्यूटी 550 रुपये फ़ी तोला है। तीसरी अपडेट है हमारे पास कि पाकिस्तान और तुर्की दो ममालिक के माबैन सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए BIT जो है वो उस पर दस्तखत कर रहे हैं और BIT से मुराद बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है जिस पर ये दस्तखत किए जा रहे हैं। चौथी अपडेट है हमारे पास कि पाकिस्तान में इराक के सफ़ीर डॉक्टर रोशदी ने कहा है कि इराक में माहौल साजगार हो गया है, इससे पाकिस्तानी सरमायाकार फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान को तवानाई बहरान से निजात के लिए सस्ता तेल दे सकते हैं। इराक का 30 रुकनी तजारती वफ्द जल्द पाकिस्तान आ रहा है जो मुतअद्दिद पाकिस्तानी कंपनीज़ के साथ तजारत को लिहाज से उसको फ़रोग़ के लिए मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत करेगा। पाँचवीं अपडेट है नाज़रीन हमारे पास पाकिस्तान स्टेट ऑयल और बाइको ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड ने प्रोडक्ट की खरीदो फरोख्त के एक माहिदे पर दस्तखत किए हैं। माहिदे के मुताबिक बाइको ऑयल पाकिस्तान ने 1,20,000 बैरल की नई रिफाइनरी की 65% पेट्रोलियम मसनूआत PSO खरीदेगा और PSO के मैनेजिंग डायरेक्टर नईम याहिया और बाइको ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड के कंट्री बिजनेस हेड कैसर जमाल ने माहिदे पर दस्तखत किए हैं। बाइको और PSO के माहिदे के ज़रिए PSO की मोटर गैसोलीन और हाई स्पीड डीजल और हाई स्पीड फर्नेस ऑयल के मसनूआत की दरामदात में नुमाया कमी आ सकेगी। नाज़रीन ये थी वो न्यूज़ अपडेट्स जो कि आपके साथ हमने शेयर की हैं और न्यूज़ अपडेट के बाद एक नज़र डालेंगे आज के पिवट एनालिसिस पर। आज का पिवट पॉइंट जो हमारे पास है वो 13,896 है और फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 13,965 है, सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो 14,005 है, थर्ड हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 14,063 है। जो सपोर्ट लेवल है वो 13,787 है, दूसरा सपोर्ट लेवल हमारे पास 13,748 है, तीसरा सपोर्ट लेवल हमारे पास 13,691 है। ये आज का हमारा पिवट एनालिसिस है। नाज़रीन सबा खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, आपसे बात करते हैं मार्केट की आज की सूरत हाल के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सबा खान। सबा खान आवाज़ आ रही है आपको हमारी? सबा खान क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रही हैं? जी शबी आपकी आवाज आ रही है। जी सबा खान आज की मार्केट की सूरत हाल ये है कि मार्केट 214 पॉइंट्स के इजाफे के साथ इस वक्त हमें ट्रेड करती हुई नजर आ रही है 14,090 पे। गुज़िश्ता 3 दिनों से हम देख रहे थे कि मार्केट में हमें मुसलसल मंदी नजर आ रही है, मुसलसल हमें जो है वो मार्केट गिरती हुई नजर आ रही थी। 14,000 से मार्केट नीचे गिर गई थी। आप इसके पीछे टेक्निकली क्या वजूहात देख रही हैं? गुज़िश्ता 3 दिनों तक मार्केट जो है वो क्यों गिरती रही और आज मार्केट जो है वो क्यों एकदम से 214 पॉइंट्स के इजाफा दिखा रही है? देखिए शबी मार्केट ओवरबॉट थी, इसको हमने कई दफा डिस्कस किया कि यहाँ पे करेक्शन आनी चाहिए थी। 14,700 के लेवल पे मार्केट पहुंची थी और वहाँ पे करेक्शन ड्यू थी और आपने देखा कि ग्रेजुअली करेक्शन आती गई। इसमें डिफरेंट फंडामेंटल रीजंस भी थी लेकिन ओवरऑल टेक्निकल करेक्शन ड्यू थी जो आई। एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हम यहाँ पे डिस्कस करते रहे कि 13,800 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। आप देखें मार्केट ने बिल्कुल उसके पास जाके सपोर्ट ली है और इस लेवल को मेंटेन किया। कल की अगर हम मूवमेंट देखते हैं तो कल मार्केट में बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन थी, शॉर्ट रेंज में मार्केट मूव कर रही थी, मार्केट ने वहां पे कंसोलिडेट किया और आज एक टेक्निकल रिबाउंड हमें देखने को मिला है।
सबा खान, ये जो मार्केट की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो क्या आप टेक्निकली एडवाइस करेंगे? क्या इस वक्त मार्केट जो है वो जिस तरीके से 214 पॉइंट्स का इजाफा दिखा रही है, मार्केट में जो है वो कंसोलिडेशन हमने देखी, कंसोलिडेशन के बाद कंसोलिडेशन से पहले हमने मार्केट में करेक्शन देखी, फिर हमने कंसोलिडेशन देखी, तो ये एक हेल्दी साइन होता है कि करेक्शन आए, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन आए, फिर उसके बाद मार्केट जो है वो पॉजिटिव अपना बिहेवियर शो करती है और मार्केट इस वक्त पॉजिटिव बिहेवियर शो भी कर रही है। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या सजेस्ट करती हैं कि मार्केट में इन्वेस्टर जो है वो आ जाए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? देखिए, मार्केट में इस टाइम पे जो हम रिबाउंड देख रहे हैं, हमें इसकी अभी कंफर्मेशन चाहिए। अगर आज मार्केट 14,000 पॉइंट्स लेवल को मेंटेन करके बंद होती है तो एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए, पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। आप ये देखें कि मार्केट में ओवरऑल तो आपको बुलिश ट्रेंड नजर आ रहा है, आप कह रहे हैं 200 पॉइंट प्लस है मार्केट, लेकिन वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, वॉल्यूम अभी भी श्रिंक है, इतना ज्यादा हमें वॉल्यूम यहाँ पे हेल्दी नहीं नजर आ रहा। तो हमें ये देखना है कि जिस तरह मार्केट ऊपर जा रही है, साथ साथ वॉल्यूम भी इसी तरह तेजी से बढ़े। यहाँ पे कंफर्मेशन जरूरी है, 14,000 पॉइंट्स लेवल को मेंटेन करना जरूरी है। दूसरी चीज आपने पूछी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इस वक्त ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि आप देखें बजट आने वाला है और उसके बारे में काफी एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ प्रपोजल सामने आ रहे हैं। दूसरा नेटो सप्लाई का भी थोड़ा सा इशू है, तो इस वजह से ये कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। और दूसरी चीज ये भी है इसमें कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग काम करना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्टर हैं जो काम ही लॉन्ग टर्म करते हैं, तो उनको ऐसे स्टॉक पिक करने चाहिए जिनका ईयर एंड 30 जून है। इसमें हमारे पास पावर सेक्टर के स्टॉक्स हैं, आपको है बहुत ज्यादा सेफ स्टॉक है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, कैप्को की डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। इस तरह के स्टॉक चूज करें जिनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है और उनका फाइनेंशियल ईयर 30 जून है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, राइट। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहूंगा, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो तारीख की एक नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और डॉलर जो है वो 95 रुपए 50 पैसे से तजावज कर गया है। क्या कहती हैं आप इस हवाले से? जी, 92 रुपए 50 पैसे से। जी बिल्कुल, आप क्या कहती हैं इस हवाले से? जी देखिए, इस वक्त ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि आप देखें रुपए का इतना ज्यादा डी वैल्यू होना, बेसिकली ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम 10 महीने का ट्रेड डेफिसिट देखते हैं तो उसमें 45% का इजाफा है और ये 17.65 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ये भी बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है, और जबकि इस साल के लिए टारगेट रखा गया था 14.5 अरब डॉलर रखा गया था और हमने इसको बहुत जल्दी एक्सीड कर लिया और अभी 2 महीने का डेटा हमारे पास आना है। ट्रेड डेफिसिट की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट पे बहुत ज्यादा असर पड़ गया है, प्रेशर है बहुत ज्यादा हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। तो ये सारी रीजन है जिसकी वजह से रुपया हमारा डी वैल्यू हो रहा है। दूसरी चीज आप ये देखेंगे 25 मई को IMF की अभी हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करनी है जो 39 करोड़ 90 लाख डॉलर की है। अगर हम ये पे करेंगे, अभी ये स्टेट बैंक के जराये से ये कह दिया गया है कि ये पेमेंट हम करेंगे अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, तो अब आप देखेंगे इस तरह जो हमारे रिजर्व था उन पे भी कितना ज्यादा प्रेशर है। उस तरह डॉलर की कीमत बढ़ना, हमें उतने ही ज्यादा यहाँ पे रुपीज कन्वर्ट करने पड़ेंगे उनको पे करने के लिए, तो बहुत ज्यादा प्रेशर है इस वक्त हमारी इकोनॉमी पे। ट्रेड डेफिसिट का इसमें मेन कंट्रीब्यूशन है और IMF के जो कर्जे हैं इनका बहुत ज्यादा रोल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबा खान रॉयल न्यूज़ से बात करने का। सबा खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर बात कर रही थी। एक तो ये कि मार्केट की जो मौजूदा सूरत हाल है इस पे भी बात हो रही थी। मार्केट में हम देख रहे थे कि 3 दिन से जो है वो हमें मंदी नज़र आ रही है और उसके बाद मार्केट आज जो है वो काफ़ी मस्बत शो कर रही है। सबा खान की गुफ्तगू के ऊपर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक।